विधानसभा चुनाव के मोर्चे पर जुटने को तैयार। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर सीएम धामी ने की तमाम नेताओं से मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की शिष्टाचार भेंट। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा कि जब भी उत्तराखंडियत पर आक्रमण होगा, शमशान से भी आकर खड़ा हो जाएगा हरीश रावत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, जीत का आधार बनेगी बूथ समितियां। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राधा रतूड़ी का ऐलान। पहाड़ों पर 15 अगस्त को होगा हर घर झंडा सामूहिक राष्ट्रगान का। उत्तराखंड में बारिश के साथ दुश्वारियों का दौर जारी। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सामरिक महत्व को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन ब्रॉड गेज की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से भी संतुष्टि करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने जखोली रुद्रप्रयाग में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए एमओयू में संशोधन करते हुए केंद्रीय सहायता का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के क्षेत्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के विकास और सामाजिक दृष्टिकोण से रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टनकपुर और बागेश्वर के बीच नैरो गेज रेलवे लाइन के लिए सर्वे का आदेश निर्गत किया जाए। साथ ही सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि नैरो गेज रेलवे लाइन से ना तो सामरिक महत्व के मसले हल होंगे और ना ही यहाँ की यातायात और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और लक्सर से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लक्सर से है। 12:30 बजे अब से कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। सीएम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे अब से कुछ ही देर। 10 किलोमीटर के दायरे पर किया छावनी में तब्दील। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। अधिकारी मौजूद रहेंगे सीएम हेलीपैड से। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम हेलीपैड से बाई कार पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल। अब से कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे खानपुर के दलवाला। सीएम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का इस दौरान शिलान्यास भी करेंगे। लक्सर से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खानपुर के दलवाला। दस किलोमीटर के दायरे पर किया छावनी में तब्दील। कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे खानपुर के दलवाला। सीएम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खानपुर के दलवाला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रामगोपाल हमारे संवाददाता लक्सर से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, सीएम दलवाला पहुंचे हैं, क्या जानकारी इस बीच आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है वो जो है जो कार्यक्रम जो स्थल है वहां पहुंच चुके हैं और जो 3.5 करोड़ की लागत से राज्य के जो कन्या डिग्री कॉलेज है उसका जो शिलान्यास है
जो तमाम जो यानी कि प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है और जो पुलिस के जो जवान है वो यहाँ मौजूद है। लगातार जो है शिक्षा मंत्री को जो स्वामी यतीश्वरानंद कैबिनेट मंत्री वो भी मौजूद है, खासकर विधायक जिनके सुझाने से जो ये राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज का जो शिलान्यास है वो लगातार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जी राजकुमार, आप किस तरह की तैयारियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ली गई है और किस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, ये भी बताएं। बिल्कुल, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री का जो दौरा हरिद्वार का दौरा है, जहां खानपुर के दल्लावाला गांव में जो राजकीय डिग्री कॉलेज है उसका जो शिलान्यास है यानी कि वो करेंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद जो हरिद्वार के लिए फिर यहाँ से जो रवाना होंगे यानी कि जो वंदना कटारिया है उसके घर पहुंचेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो लगातार जो है मुस्तैद है। तो हमें देखा जा सकता है क्योंकि जो जनता है वो भी लगातार जो है यहाँ पहुंच रही है और कहीं ना कहीं लगातार जो है मौजूद यहाँ दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री है वो जो है कार्यक्रम का जो शिलान्यास है वो फिलहाल कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल तमाम जानकारी के लिए। तो शिलान्यास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने अपडेट दी। 10 किलोमीटर के दायरे में छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका। खबर मंगलौर से, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर भाजपा के हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लापता सांसद और ढूंढने वालों को 1 कुंतल लड्डू देने के नाम से बैनर बनाकर अलग अंदाज में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस ने दूरबीन द्वारा सांसद के NH-58 हाईवे पर ढूंढते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा ने कहा कि भाजपा के हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल कहीं गुम हो गए हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ता ने शिक्षा मंत्री पर जमकर हमला बोला है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पार्टी के नेता जगह जगह पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं। आज ऐसा ही कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। जी राणा जी, जैसे कि आप दूरबीन हाथ में रखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारे जो सांसद महोदय थे निशंक जी, जो हरिद्वार से इलेक्शन लड़े थे, उनको हरिद्वार की जनता ने भरपूर मात्रा में वोट देने का काम किया। लेकिन इन महाशय जी ने हरिद्वार के लिए HRD में मिनिस्टर रहते हुए, तीसरे नंबर की मिनिस्ट्री जो सेंट्रल सरकार में है उसके रहते हुए भी हरिद्वार की ओर इन्होंने रुख नहीं किया। अरे आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी तो क्या बनवाते, आपने एक हाई स्कूल इंटर तक का कॉलेज नहीं बनवाने का काम किया। आप पिछले 3 साल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज हम दूरबीन से उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनको ढूंढ कर लाएगा 1 कुंटल लड्डू, हम ये यूथ कांग्रेस के और मेन कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता उस आदमी को खिलाने का काम करेंगे। एक और कार्यकर्ता कांग्रेस के हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। जी परवेज भाई, किस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं? हम हरिद्वार के सांसद जी को ढूंढ रहे हैं, इतनी बड़ी दूरबीन लेकर। ये दूरबीन ऐसी है यहाँ से बॉर्डर तक का दिखा देगी। और बीजेपी के नेताओं को भी चैलेंज है, कहीं निशंक जी का एक बोर्ड ये उन्होंने देखा हो, जिस दिन से वो जीत के गए हैं उस दिन से इस हरिद्वार को उन्होंने अनाथ करके छोड़ दिया है। कहीं विकास का पहिया जो हरीश रावत जी गवर्नमेंट में और जब रावत जी सांसद थे यहाँ सर, यहाँ पर उन्होंने विकास की नदी बांधी थी यहाँ पर। आज वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है विकास। और निशंक जी को ढूंढने वाले को एक कुंटल लड्डू मिलेंगे। तो जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता ये जो है दूरबीन लेके हरिद्वार के जो सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, उनको ढूंढे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उसके लिए अकेले? और इस बीच एक और खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बेरोजगार प्रशिक्षित DLED का सचिवालय कूच, गांधीगिरी के साथ डीएलएड प्रशिक्षित पहुंचे सचिवालय। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करने पहुंचे प्रशिक्षित। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार प्रशिक्षित DLED सचिवालय का कूच किया है। गांधीगिरी के साथ सचिवालय का कूच किया है। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करने पहुंचे प्रशिक्षित। नंगे पांव थाली बजाते हुए सचिवालय कूच करने पहुंचे हैं।
बेरोजगार प्रशिक्षित डीएलएड का सचिवालय कूच। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करने पहुंचे प्रशिक्षित। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर सचिवालय का कूच किया है। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करने पहुंचे प्रशिक्षित। नंगे पांव थाली बजाते हुए सचिवालय कूच करने पहुंचे हैं। बेरोजगार प्रशिक्षित डीएलएड का सचिवालय कूच, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर देहरादून से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर राजेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लेने के संबंध में आयोजन स्थल पुलिस लाइन रेस कोर्स का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, सूचना नगर निगम के उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है, इंडिपेंडेंस डे का जो कार्यक्रम है, वो पुलिस लाइन देहरादून में होगा। तो इसी संबंध में निरीक्षण करने मैं आज गया था और अभी वहाँ पे चल रहा है कार्य वगैरह चल रहा है। पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है हैंगर्स वगैरह इत्यादि बनाए जा रहे हैं और बाकी चीज़ें वहाँ पे मार्च पास्ट और कितने लोगों को हमें सम्मानित करना है वो लिस्ट अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, फाइनलाइज कल तक कर देंगे। और बाकी जिन लोगों को इनवाइट करना है ई इनवाइट के माध्यम से हम लोग जो है कल तक सभी को इनवाइट भी कर देंगे। खबर दिनेशपुर से, जहां बंगाली महासभा उत्तराखंड की ओर से अमर शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस पुण्यतिथि पर सावरिया मार्केट में पुलिस बाबू चौक के पास आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों ने अमर शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने दिनेशपुर में निर्मालदीन खेल स्टेडियम का नाम राम बोस के नाम से करने और मैदान परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग भी की। शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। ये नाम आता है खुदीराम बोस, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए मात्र सामने स्वर्गीय पुरीन बाबू के समीप हमारे खुदीराम बोस जी का महम हो गया चक्कर में अपने देशवासी को मार दिया था, उसी का उसको वो था कब था। भारत माता की जय, भारत माता की। और खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। देहरादून से खबर, अब तक कई कांग्रेस नेताओं का ट्विटर अकाउंट बंद हुआ है। पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल का अकाउंट बंद हो चुका है। अब पूर्व सीएम और महासचिव हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अकाउंट बंद हो चुका है और अब पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अकाउंट बंद हुआ था और एक बार फिर से अब पूर्व मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं,
पहले भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल का अकाउंट हो चुका है बंद और अब पूर्व मुख्यमंत्री का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। और उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने तराई पूर्वी वन प्रभाग की डॉली रेंज स्थित नर्सरी में आधुनिक तरीके से बनाई गई ग्रास नर्सरी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएफओ संदीप कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक ने 13 प्रकार की घास के बारे में जानकारी लेते हुए अत्याधुनिक तरीके से नर्सरी में विकसित की गई लेमन ग्रास घास सहित सभी घासों की बारीकियों से जानकारी ली। तो प्रमुख वन संरक्षक ने किया ग्रास नर्सरी का निरीक्षण। और सीधे इस वक्त आपको हम लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनावरण करने जा रहे हैं हेमवती नंदन। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय महिला हॉकी का टोक्यो ओलंपिक में लोहा मनवाने वाले स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया का राजधानी देहरादून के ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत हुआ। ओलंपियन वंदना कटारिया टोक्यो से हरिद्वार पहुंची थी। कुछ घंटे अपने घर रोशनाबाद और हरिद्वार में गुजारने के बाद वो अभिनंदन समारोह में शामिल होने ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां विश्वविद्यालय परिसर में ग्राफिक एरा एजुकेशन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर कमल धनशाला और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंची वंदना कटारिया, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया और 11 लाख का उन्हें चेक भी दिया गया। और फिर से हम आपको लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम पार्टी के नेता योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं। और आगे बढ़ते हैं, सितारगंज देर रात्रि उप जिलाधिकारी सहित राजस्व विभाग की टीम द्वारा चलाए गए अचानक वाहन चेकिंग अभियान से खलबली मच गई। लंबे समय से लगातार आ रही फर्जी रॉयल्टी के माध्यम से हो रहे अवैध खनन ढुलान की शिकायत पर अवैध खनन की रोकथाम के तहत 6 संदेहपूर्ण वाहन पकड़े गए हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही बड़े स्तर पर इस मामले का खुलासा होगा। शिकायत मिल रही थी, इसमें हमने कल 6 गाड़ियों को सीज किया है, जिसमें जो गाड़ी है उसमें उनकी जो कैपेसिटी है उससे बहुत अधिक मात्रा में माल भरा हुआ है। उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 गाड़ियाँ के जो ड्राइवर हैं वो गाड़ियों को बहुत तेज़ी से लेके चले गए और आगे उनको गाड़ियों को छोड़ के वो भाग गए हैं। उनके खिलाफ हम सुसंगत धाराओं में एमडी एक्ट की और खनन एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड पर किसान और दलित के हितों पर चोट पहुंचेगी। हरीश रावत शमशान से भी आकर खड़ा हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया। जब जब
महिलाओं का निवाला छीना जाएगा, तब हरीश रावत शमशान से भी आकर खड़ा हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही है। और इस बीच खबर यह है कि हरीश रावत का जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद हो गया। उत्तराखंड पर आक्रमण होगा, किसान और दलित के हितों पर चोट जब भी पहुंचेगी, हरीश रावत शमशान से भी आकर खड़ा हो जाएगा। ये बात हरीश रावत ने कही है। हरीश रावत का ट्वीट, ये उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया। इस समय सभी वर्गों के हिस्सों पर निरंतर चोट हो रही है। और आपको बता दें, कुछ ही वक्त पहले हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया था और जैसे ही उनका ट्विटर अकाउंट शुरू होता है उसके बाद वो ये ट्वीट करते हैं जिसमें अपनी बात रखते हैं कि उत्तराखंड पर जब भी कोई आक्रमण होगा तो मैं शमशान से आकर खड़ा हो जाऊंगा। नौजवानों से रोजगार छीना जाएगा, हरीश रावत शमशान से भी आकर खड़ा हो जाएगा। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही है अपने ट्विटर हैंडल। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसान और दलित के हितों पर चोट पहुंचेगी। और खबर लक्सर से, जहां खानपुर के सिकंदरपुर गांव में लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाए जा रहे वहीं सड़क किनारे नाला निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर घटिया सामग्री जो मानकों के अनुरूप कार्य करने के साथ बंदरबाट का भी आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत की गई, लेकिन ठेकेदारों द्वारा लगाई जा रही घटिया सामग्री के विरोध में किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सर जी, इसमें जो है ना घटिया सामग्री से लगाकर ये नाला जो है ना तैयार करा जा रहा है और हम ग्रामीण लोग बार बार मना कर रहे हैं, भाई ऐसा ना कार्य करें। ये तो ऐसा करें पूरा का पूरा, चाहे बुग्गी है और चाहे ट्रॉली है, उस पर कट्टे दो गिरें और बस खोल लें और चला दें काम ध्यान देती। इन्होंने तो अपना कार्य पूरा करना। ऐसा तो इतनी जमीन भी चलेगी हमारी खेत की चक्की, और जब भी काम पक्का मजबूत सही नहीं हो रहा है, ये बताओ फिर कल को हमारे चक भी नष्ट हो जाएगा, सारा फसल भी नष्ट होगी। हम कह रहे हैं इस बात को, भाई इस काम को जब लेकर चली रहे, हमारी जमीन जाओ तो जाओ 1-2 हिस्सा, पर ये काम बिल्कुल मजबूत और सच्चाई और ईमानदारी से होना चाहिए। तब भी ना कहा कि भाई ये आप खोड़े की रेत लगा रहे हो, इसमें पीछा आपने तैयार करा, वो बारिश हुई और सारा रेत बहाकर खेत में चला गया। इंटे सारी न केवल अलग अलग पड़ी है, अलग अलग एक गेट को उठा लो आज। तो साहब अगर ये प्रशासन का पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा तो इसका सदुपयोग हो, नहीं तो बंद कर दे। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा में 2 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक का शव एनएच के किनारे खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमारे थाने पे एक अंजलि राणा पत्नी शुभम राणा द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पति शुभम राणा जो पेशे से एक टुक टुक चालक हैं, अपने टुक टुक समेत दिनांक 8 तारीख से वो गायब हैं। तो उस संबंध में गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसमें आज प्रातः हमें सूचना मिली कि उस गुमशुदा की आज सला सड़िया में ईंट का एक बंद ईंट भट्टा है, उसके बाद जो झाड़ झंकार है वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी है। मौके पर जाकर हमने देखा तो उसकी सुरक्षित अवस्था उसका शव था। शव के पास में नशे के नशेली सिरिंज ये चीज़ें थी, इससे ही लग रहा था कि नशा उसके द्वारा किया गया है, जिसका उसकी मृत्यु हुई है। उसके साथ ही उसके पंचनामा उसको भर दिया गया है और उसका वस्तुदान बात की। खबर लक्सर से, जहां एक फाइनेंस कंपनी द्वारा 50 से अधिक ग्राहकों की लाखों की राशि लेकर चंपत हो जाने का मामला सामने आया। वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने स्वयं कोतवाली पहुंचकर कंपनी संचालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि संचालक ग्राहकों का तमाम पैसा ऐंठ कर गुपचुप तरीके से चंपत हो गए, जबकि ग्राहक उन्हें परेशान कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी गई है।
खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों से सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जबरन उनकी पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम हर माह पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी को पेंशन से अनिवार्य कटौती नहीं की जा सकती। कोर्ट ने राज्य से पूछा है कि वे जारी रखना चाहेंगे या बंद रखेंगे। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कटौती किसी की पेंशन से नहीं हो सकती और राज्य सरकार, देखिए, गणपत सिंह बिष्ट जो कि एक रिटायर्ड पेंशनर है, उनके द्वारा जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उसमें 2 स्पष्ट मांगे रखी गई हैं। पहला, जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो अनिवार्य रूप से सारे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से कटौती करती है, तो अनिवार्य कटौती को बंद करा जाना चाहिए। और दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की ओपीडी व्यवस्थाएं और डायग्नोस्टिक व्यवस्थाएं, रेडियोलॉजी व्यवस्थाएं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के मामले में अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी तुच्छ हैं। इन दोनों प्रकरणों पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीर सुनवाई करी है और राज्य सरकार को स्पष्ट कहा है कि अनिवार्य कटौती किसी की पेंशन से नहीं हो सकती और राज्य सरकार को सोमवार तक का समय दिया है कि वो माननीय उच्च न्यायालय को बताएं कि क्या वह अब भी अनिवार्य कटौती आगे रखना चाहेंगे या अपना पेंशन से अनिवार्य कटौती के निर्णय को वापस लेंगे। खबर बेरीनाग से, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और महिला चिकित्सालय में 2 दिवसीय कोविड शील्ड वैक्सीन के प्रथम और द्वितीय डोज के लिए महा वैक्सीन शिविर लगाया गया। शिविर में हजारों को लोगों ने पहले दिन वैक्सीन लगाई और वैक्सीन लगाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ लग गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पहुंची है। 11 और 12 अगस्त को मेगा कैंप लगाया गया है, जिसके सेंटर्स हमने CSC बेरीनाग में फीमेल हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल और डिग्री कॉलेज बेरीनाग को बनाया है। इसके अलावा 16 मोबाइल टीमें जगह जगह पर जाकर गांव-गांव डोर टू डोर नॉकिंग करके लोगों से पता करके कि फर्स्ट और सेकंड डोज जिन जिन की बची है सबको लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चौड़मन्या में भी हमारा जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे आज 19 सेंटर लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने के दौरान आई आपदा में मृतकों और घायलों को अब तक मुआवजा न मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है उन लोगों के भरण पोषण करने की व्यवस्था कर मामले की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि नियत की गई है। करा है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है। तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है कि हमें बताइए कितने लोगों को आपने दे दिया है और उसके अलावा जब तक आप उनको मुआवजा सारे परिवारों को नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करिए, उनके लिए रहने का अरेंजमेंट करिए और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करिए। इसके अलावा ये जो PI है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से डील करती है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस से डील करती है और कोई भी अलार्म सिस्टम होना चाहिए इन सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। तो उन सब के लिए जो कमिटीज़ बनी हैं स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन कमिटीज़ की रिपोर्ट भी आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोर्ट में अपने पास कॉल कर ली है और 8 तारीख को अगली तारीख रखी है। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।